इसको पैर ऊपर तक लाने की कोशिश करना, ये पैर अपने जितना ऊपर आया और स्पीड व्यायाम जो अपने कर रहे हैं इसमें स्पीड फुल होनी चाहिए। हाथ वाली खबर पड़ो, आप लोग पैर ऊपर उठा करके ध्यान देना, पैर जितना ऊपर उठे और जितनी स्पीड से उठे। बहुत बढ़िया है। सीधा पेट पे देखो, सीधा पेट पे पेट रखा है, सीधा नजर सामने, सीना निकला हुआ। चेहरे पर मुस्कुराहट। ये कर लो आप, जब तक नहीं करना। पहले स्पीड कम हो तो कम कर दो, तेज बथकने लगो तो। बीच बीच में ताड़ासन कर देना। नजर सामने। आपके साथ आ रही है। ये वाला इसमें कम थकान होती है, एक बार में एक पैर टिका एक पैर उठाना, इसमें ज़्यादा धक्का, इसमें जल्दी काम होती है, इसको ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। ताड़ासन कर लो जब तक।
नज़र सामने रखनी, नज़र नीचे नहीं रखनी, नज़र सामने रखोगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, सामने बिल्कुल अपनी नज़र कर रहा है। पद्मासन तो नहीं आती ना आपको दिक्कत हो जाएगा, दर्द आपका अपना आप ठीक हो जाएगा। 10 मिनट सरसों के तेल की मालिश कर देगा। आंखें बंद, ध्यान सांसों पे। सांसों में शांति को महसूस करो। सिर को जमीन पर, हाथों को जमीन पर टिकाना है। योग मुद्रा, ध्यान सांसों पर। पीठ के बल लेट जाए, मत्स्यासन। पीठ के बल लेटकर हाथों से अंगूठे को पकड़ना है, कोहनियों को जमीन पर टिकाना है। ध्यान सांसों पर। पहले केवल कुछ देर पद्मासन की स्थिति में पीठ के बल लेट जाए।
सिर के बीच में हाथ को जरूर निकाल लो। पेट का सबको करना है, कोहनियों को जमीन पे टिकाना है, घुटनों को जमीन पे टिकाना है। पद्मासन की स्थिति में ही उठते हुए बैठने की कोशिश करो, बिना पद्मासन तोड़े। इसके बाद वज्रासन। बाएं पैर का मुद्दे दाहिने पैर का मुद्दे को रखना है, घुटने मिले रहे और दोनों एड़ों के बीच में बैठना है। हाथ घुटनों के पास, ध्यान सांसों पर, सांसों में आनंद को महसूस करो। हाथों को ऊपर करते हुए सिर को और हाथों को जमीन पर टिकाना है। यह वज्रासन मुद्रा। वज्रासन में बैठ जाए वापस। तो सुप्त वज्रासन के लिए वज्रासन की स्थिति में पीठ के बल बैठना है, सिर का बीच का हिस्सा जमीन पर टिका रहेगा, हाथ नाभि पे या प्रणाम मुद्रा में पीछे होगा। आराम से धीरे धीरे बैठना। सिर का पिछला भाग जमीन पर टिका, घुटने मिले रहे, हाथ प्रणाम मुद्रा में पीछे होगा।
हो सके तो वज्रासन की स्थिति में बैठ जाए, और अगर नहीं बैठ सकते तो वज्रासन को उठ के बैठ जाए। ये 6 आसन तो अच्छी तरह से आ गए है ना। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पीठ के बल लेटने वाले करते हैं। पहले बैठने वाला जो शासन करते हैं, पश्चिम मुखांतर बैठ के पैरों का मुख्य पकड़ लो, आपको घुटने जमीन से चिपके रहने चाहिए। पैर का मुख्य पकड़ लो, अगर माथे से नहीं पहुँच रहा है तो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जमीन पर टिकाने की कोशिश करो। इस तरीके से ये आसन की स्थिति में आ जाएगा। ध्यान सांसों को लेना। इसके बाद बाएं पैर की एड़ी को गुदा मार्ग पर लगाना है, और दाहिने पैर की एड़ी को बाइना पैर की एड़ी के ऊपर रखना है। ध्यान मुद्रा में करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक बैठते हैं। ध्यान सांसों पर, सांसों में आनंद को महसूस करो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी में तनाव नहीं। सीधी होना अलग चीज़ है, तनाव होना अलग चीज़ है। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन बिल्कुल रिलैक्स। शरीर बिल्कुल सीधा। गोरक्षासन, दोनों पगथियों को आपस में मिला और एड़ियों को गुदा मार्ग पर लगाना है। घुटनों को जमीन पे टिकाना है। ध्यान जो खिंचा हुआ है ना जंघाओं पे, यहाँ इस पर लगा दो।
जितना नीचे घुटने ले जा सकते हो उतना ले जाओ। इसके बाद बैठने की अवस्था में सुखासन, जैसा अपन ने एक तो पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन और इसके अलावा सुखासन। सुखासन में सिंपल आलती पालती लगा के बैठ जाओ जैसे। और जो वज्रासन, पद्मासन, गोरक्षासन या सिद्धासन में बैठने में दिक्कत हो बिल्कुल आराम से आलती पालती लगा के, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी। सुख आपको रीढ़ की हड्डी ना शौक होता ना तो उसमें सुख नहीं आएगा, उसमें आलस आएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी लेकिन तमाम किसी भी बैठने वाला आसन में केवल पश्चिमोत्तान में रीढ़ की हड्डी आगे झुकेगी, लेकिन आसन में जो बैठने वाले हैं पद्मासन, वज्रासन, गोरक्षासन, गोरक्षासन में भी आगे झुकेगी, लेकिन पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन और सुखासन चारों में रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। और ध्यान और प्राणायाम के लिए ये चारों आसन सबसे श्रेष्ठ है। इन चार आसनों में से किसी भी एक आसन में जिसमें आराम से बैठ सकते हो उसमें बैठ जाए। सबसे श्रेष्ठ पद्मासन। पद्मासन में बैठ के ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो। ध्यान और प्राणायाम में सिद्धियाँ जल्दी मिलेगी, मन जल्दी लग जाएगा, ध्यान जल्दी सिद्ध हो जाएगा, जल्दी स्थिर हो जाएगा। अब इस सुखासन में बैठने के बाद बिल्कुल आराम से आज एक चीज और बता दूं मैं, इस ठोटी को गले के भाग, गले के निचले हिस्से में टिकाना, ये कहलाता है जालंधर बंध। इस जालंधर बंध में जो हमारा गला है इससे संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और चेहरे पे जो भी झुर्रियाँ है वो साफ हो जाएगी। चेहरे पे एक अलग ही हो जाएगा, चेहरे पे खिंचाव आएगा और चेहरे में एक अलग ही तेज आने लगेगा, चमक आने लगेगी। जालंधर बंध 1 मिनट से लेकर अधिक देर तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये पहला बंध है जालंधर बंध। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन किसी में भी बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। बस ठोटी को गले के निचले हिस्से में लगाना है। ध्यान सांसों पर, पलके बिल्कुल ढीली छोड़ दो। ध्यान सांसों की रहेगा यहाँ पे। हाथों के ऊपर ध्यान मुद्रा में या प्रणाम मुद्रा में या ब्रह्मांजलि के रूप में रख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत उपयोगी है ये जालंधर बंध। इसके बाद दूसरा बंध है उद्यान बंध। पेट को पीठ से चिपका लेना। पेट और पीठ एक हो जाएंगे और इसमें पेट से संबंधित जो रोग है वो खत्म हो गए
इसको करने के लिए कोई बैठने वाले चारों आसनों में से वज्रासन, पद्मासन, गोरक्षासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठ के कर सकता है। 1 मिनट कपालभाति करते हुए पूरी सांस बाहर छोड़ो। फिर उसके बाद पेट को पूरा खाली हो जाएगा पेट, फिर पेट को चिपकाते हुए पीठ की तरफ ऊपर की तरफ खींचना है, तो पेट और पीठ बिल्कुल एक हो जाएंगे। तो फिर मैं करके बता रहा हूँ, आप भी करो, कोशिश करें साथ साथ 1 मिनट तक कपालभाति। जितनी देर तक सांस रोक सकता है उतनी देर तक करना है इसको। यह व्यायाम बंद, इससे पेट से संबंधित रोग खत्म होंगे, पेट की यात्रा सक्रिय होगी और पेट की क्षमताएं, पेट की आंतों की क्षमताएं बढ़ेंगी। ये दूसरा बंद है। 3 बंद है, पहला जालंधर बंद, दूसरा उद्यान बंद और तीसरा मूल बंद। मूल बंद में जो हमारा गुदा मार्ग है उसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश की जाती है। तीनों बंद में विशेष रूप से उद्यान बंद और मूल बंद में सांस रुकेगी, जालंधर बंद में सांस रह सकता है। तो जितनी देर तक सांस रुकती रहेगी उतनी देर तक करना है। गुदा को ऊपर की ओर खींचना है। सांस को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेते हुए सांस बाहर छोड़ के सांस को बाहर सांस छोड़ के जब हम सांस रोकते हैं तो ये कहलाता है बाहरी कुंभक, बाह्य कुंभक। सांस सारी की सारी बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद सांस रोक लेंगे तो ये बाह्य कुंभक। और सांस गहरी लेकर फिर उसको रोकेंगे तो ये कहलाएगा आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक यानी सांस बाहर छोड़ के रोकना बाह्य कुंभक और सांस अंदर खींच के, अधिकतम सांस अंदर खींच के फिर रोकना आंतरिक कुंभक। जितनी देर तक हम सांस को रोक सकेंगे आंतरिक कुंभक में और बाह्य कुंभक में, हमारी स्टेमिना उसी से पता चलेगी कि हम कितनी देर तक सांस को रोक पा रहे हैं। जो सामान्य व्यक्ति है वो 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा सांस नहीं रोक पाता। और जो योगिक क्रियाएं कर रहे हैं, योगिक क्रियाएं करने के समय यानी प्राणायाम करने के, ध्यान करने के बाद अगर हम कुंभक करेंगे तो हम न्यूनतम आधा मिनट तक तो आराम से सांस को रोक सकेंगे। अधिकतम 1 मिनट से भी ऊपर तक सांस को रोकने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। और सांस रोकने की क्षमता जितनी ज़्यादा है, चाहे बाहर रोके चाहे अंदर रोके, जितनी ज़्यादा हमारी सांस रोकने की क्षमता है उतनी हमारी टोटल शारीरिक और मानसिक क्षमता उसी से आगे रहेगी। तो ये जो बंद करेंगे ना, इनको बाह्य कुंभक में करेंगे, यानी सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ो, कुछ देर तो बिल्कुल सहज तरीके से सांस लो, फिर उसके बाद झटके से पूरी सांस को बाहर छोड़ दो, फिर उसके बाद उद्यान बंद और मूल बंद दोनों को करना है। जालंधर बंद में सांस चलती है, मूल बंद कर रहे हैं तो थोड़ी देर 15-20 सेकंड सहज तरीके से सांस लेंगे, फिर पूरी सांस को बाहर छोड़ के जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक गुदा को ऊपर खींचेंगे, यानी मूल बंद करेंगे। ध्यान जो
अब सांस को झटके से बाहर छोड़ो। कितनी देर तक होगी सांस? प्राणायाम करने के बाद रखना तो 30 सेकंड से ज़्यादा रुकेगी। प्राणायाम के पहले अपन लोग योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर प्राणायाम किए बिना अपन करेंगे दिन में, जैसे दिन में या कभी भी करेंगे तो 20-25 सेकंड तक आराम से रोक लगे। लेकिन प्राणायाम करने के बाद चाहे अनुलोम विलोम करें, चाहे धीरे करें, चाहे भ्रामरी करें, चाहे कपालभाति करें, प्राणायाम के बाद करेंगे तो सांस ज़्यादा लगभग 1 मिनट तक रोक सकेंगे। अभी तो मैं बिल्कुल सामान्य उसका करिए, फिर भी 33 सेकंड तक तो मेरे साथ सांस रुकी तो 35-40 सेकंड तक लगभग हमारी सांस रुकी थी, यानी मूल बंद 35-40 सेकंड तक लगा रहा था। तो क्या है बात जल्दी मैं भी कह रहा, मैं रात को थोड़ा सा कार से गया था, सुबह तो लेट हो गया, फिर दिन में भी खाना खाने में लेट हो गया, मेरा आज जाना है तो नहीं है, आज का नाम इससे करना कार से गया, आ तो जाता वहाँ से, पर सुबह में लेट हो जाता, तो मैंने सुबह तो उठ नहीं है। तो ये 3 बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, इन तीनों का रेगुलर अभ्यास करो और इन तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो कहलाता है महाबंद। इससे हमारे शरीर की और हमारे दिमाग की क्षमता का विकास होगा, अपना पड़ेगी क्षमताएँ, पूरे शरीर की क्षमताएँ। इस केवल तीनों बंदों को लगा के फिर बाद में चौथा महाबंद एक साथ लगा लो, तीनों बंदों को एक साथ लगा लो, इससे भी संपूर्ण शरीर का रोग खत्म हो जाएगा। तो एक बार सांस को पूरी बार छोड़ के पहले जालंधर, फिर उसके जस्ट बाद उद्यान, फिर उसके जस्ट बाद तीनों बंद एक साथ लगाए। 1 मिनट कपालभाति करो तो उससे सांस रोकने की स्टेमिना बढ़ जाएगी, क्योंकि सांस रोकने के लिए जब तक कर सकेंगे हम सब। ठीक, जब आधा मिनट तो लगभग समय होगी। कपालभाति करके अपन 1 मिनट 2 मिनट करीब कपालभाति किया होगा, उसके बाद बाहर छोड़ के जब रोकेगा तो सांस ज़्यादा देर तक रोक सकेगा, स्टेमिना अपना बढ़ जाएगी सांस रोकने में। और अपन सीधा सांस रोकेगा तो ज़्यादा देर तक नहीं रोकेगा। एक नोली क्रिया और बताता हूँ आपको, ये बहुत बढ़िया है, सरल क्रिया है, सरल है, बंदे से थकान महसूस नहीं हो, आराम से कभी भी खाली पेट होना चाहिए, खाली पेट होने पर कर सकते हैं। ये नोली क्रिया के लिए हाथों को घुटने पर रखो, ये भी सांस जितनी देर तक होगी उतनी देर तक ही कर पाएंगे।
कपालभाति आधा मिनट 1 मिनट कपालभाति करके सांस बाहर छोड़ोगे, फिर पेट को अंदर लेना, बाहर करना। फिर पेट अंदर और बाहर करना, तो पूरा पेट से खुल जाता है। ये खड़ा होकर करना है, घुटने पे हाथ लेना और फिर उसका कोशिश करो। 1 मिनट कपालभाति करके फिर सांस को चढ़ने से बाहर छोड़ दो, फिर पेट को अंदर करो, बाहर करो, घुटने पे हाथ रखना। विशेष लाभ होता है, लेकिन आप लोगों का पूरा शरीर फायदा मिलता है बाहर क्रिया से। अब हम जो वो दिन कर रहे थे उनको पढ़ देते हैं, पेट के ऊपर लेट जाए। या आजकल प्राणायाम अभी तक अपने किसी भी दिन नहीं किया, तो आज 15 मिनट प्राणायाम कर देता है। प्राणायाम मन के शांति के लिए सबसे ध्यान और प्राणायाम करना आवश्यक है। तो आज का दिन हम प्राणायाम कर लेते हैं। पद्मासन में बैठ जाओ और मैं लगभग 2-3 मिनट की देर है, तो 7-8 तक कर लेते हैं। 15-17 मिनट पद्मासन में सब बैठ ही सकते हो। पद्मासन तो सबका लग जाता है। पद्मासन में बैठने से भी पेट खत्म होता है, क्योंकि ये पिंडियाँ बिल्कुल पिंडियों को पूरा दबाव पड़ता है और पिंडियाँ पेट से कनेक्टेड है, पिंडियों की नसें। तो इन आसनों को करने के बाद हम दिन में जो भी काम करेंगे उसमें हमारा मन लगेगा, तुरंत जो भी करेंगे पूरी तरह से उससे जुड़ जाएंगे। और योग का मतलब ही यह है कि जो भी करो उससे जुड़ जाओ। आप अध्ययन कर रहे हो तो पूरी तरह से अध्ययन से जुड़ जाओ, भोजन कर रहे हो तो पूरी तरह से भोजन ही करो, स्नान कर रहे हो तो पूरी तरह से स्नान ही करो, व्यायाम कर रहे हो तो पूरी तरह से व्यायाम ही करो, आराम कर रहे हो तो आराम ही करो। यानी जो करो उससे जुड़ जाओ। ईश्वर का ध्यान कर रहे हो तो संसार को दूर के केवल ईश्वर का ही ध्यान करो। यही योग है, जो भी करो उससे जुड़ जाओ। और जब हम ये क्रियाएं कर लेंगे तो हर काम से तो हम जुड़ ही जाएंगे, अपना भी हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाएगा। और जब हम एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो स्थिरता और ध्यान दोनों जब हो जाएंगे तो आनंद तो स्वाभाविक रूप से आएगा, शांति स्वाभाविक आएगी। हम उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना आनंद शांति जो भी सकारात्मक चीज़ें, जो भी सकारात्मक भाव वो सब हमारे अंदर विकसित होने लगेंगे। जोश उत्साह फुर्ती, योगी व्यक्ति हर काम को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक गति के साथ करता है। जबकि सामान्य व्यक्ति एक काम को करने में आधा घंटा लगा रहा है, तो कोई जो योगी व्यक्ति जो पूरी तरह से उस काम से जुड़ चुका है उसको 10 मिनट में करता है। जिस चीज़ को सामान्य व्यक्ति 10 बार अध्ययन करने
का आपकी शांति बढ़ती चली जाएगी, और जितनी स्थिरता और शांति बढ़ेगी उतना ही आपकी क्षमताएं बढ़ेगी, उतना ही आप जो है अनुभव से जुड़ जाओगे पूरी तरह से। तो हम उद्गीत प्राणायाम ही करते हैं, 8:15 तक करेंगे, 8 बज रही है। पूरा ध्यान ओम के ऊपर, ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर उसके बाद गहरी सांस लेना, फिर ओम का दीर्घ उच्चारण, फिर गहरी सांस लेना। 15 मिनट इसका अभ्यास करते हैं।
सांस को पूरी मार छोड़ो। अब फिर सांस को रोकना, पहले जो रोक रहा था 12 मिनट में नहीं रुक रही थी, अब 40 सेकंड तो लगभग सबकी आराम से रुक जाएगी। सांस को पूरी और फिर रोक लो।
क्योंकि इतनी देर का तो सबकी है ना। कब आपने बाद में छोड़ी कितनी देर मैं बोला उसके बाद छोड़ा ना, आपको सांस के ले लीजिए और 30-35 सेकंड 30 सेकंड से तो सबकी ज़्यादा हो गई। तो यही अभ्यास रोजाना और सांस रोकना ना, उस दौरान या तो ध्यान इस पर मस्तिष्क के केंद्र पर लगा हुआ दोनों के बीच में। सबसे श्रेष्ठ ध्यान की जगह यही है। इस जगह अगर आपका ध्यान सिद्ध हो गया तो सब ये मान लो आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हो। और ध्यान में आपको तो तनाव नहीं पालना, बिल्कुल सहज तरीके से या स्थिर कर दो अपना पूरा, या महसूस करो इस जगह पर शांति और आराम दोनों भावों के बीच में। कुंभक के दौरान भी, यानी सांस रोकने के दौरान भी और सांस ले रहे हैं उस दौरान भी ध्यान यहाँ लगाओ। सबसे श्रेष्ठ ध्यान यहाँ लगाओ, यहाँ लगा सकते हैं, हृदय पे लगा सकते हैं, नाभि पे लगा सकते हैं, रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पे लगा सकते हैं, हथेलियों पे लगा सकते हैं। हाथों में तनाव हो तो हथेलियों को ढीला छोड़ दो, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। पैर के अंगूठों पे, पैर की पकड़ियों पे कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकते। अंग विशेष पे ध्यान लगाना के मतलब है धारणा। अष्टांग योग के 8 भाग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान से जस्ट पहले धारणा यानी शरीर के विशेष अंगों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना और उस अंग विशेष का तनाव पूरी तरह से रिलीज कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। जब किसी एक अंग विशेष का तनाव खत्म करता है तो पूरा शरीर तनाव मुक्त हो जाता है। तो पहले धारणा में शरीर के विशेष अंगों पर ध्यान लगाएंगे। यम और नियम पर किसी एक दिन करेंगे बात। पहला भाग यम, दूसरा भाग नियम, तीसरा योगासन। योगासनों में या तो सांस पे ध्यान लगाओ या जिस अंग पे खिंचाव आता है उस खिंचाव वाली जगह पे ध्यान लगाओ। फिर प्राणायाम में सांसों पे ध्यान लगाना है। फिर प्रत्याहार में हमारी इंद्रियों पर ध्यान लगाना है, यानी हमारी आंखों पे, हमारे कानों पे, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। इस पे ध्यान लगाओ, यह है प्रत्याहार। और प्रत्याहार में जब इंद्रियों पर ध्यान लगाने के बाद फिर संसार से अपने ध्यान को अलग करो, फिर संसार से ध्यान को अलग करते हो। फिर धारणा, प्रत्याहार के बाद अगला स्टेप धारणा में शरीर के अंग विशेष पे ध्यान लगाओ। और जब हमारा ध्यान सिद्ध होने लगे तब फिर जो लास्ट स्टेप है वो है ध्यान। फिर पूरी तरह से हमारा मन ध्यान के लिए एकाग्र हो जाएगा और हम सब तरफ से ध्यान हटा के परमपिता परमात्मा पर अपना ध्यान लगाएंगे। ये ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें आनंद की और शांति की सर्वोच्च अवस्था है। यानी जब हमारा ध्यान ईश्वर में लग जाता है, संसार से पूरी तरह से हट जाता है। ये संसार से ध्यान बलात् नहीं हटाना, जबरदस्ती ताकत से नहीं हटाना, सहज तरीके से इन सब प्रक्रिया को करेंगे और सहज तरीके से संसार से ध्यान हट जाएगा और ईश्वर से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। जब ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो ये होगी परम शांति, परम आनंद। और यही ध्यान की जो सर्वोच्च अवस्था है, यानी परम शांति की अवस्था, परम आनंद की अवस्था, वही है समाधि। यानी योगासन में ध्यान सांसों पे और अंग विशेष पे जिस पे खिंचाव हो रहा है, प्राणायाम में ध्यान सांसों पे, प्रत्याहार में ध्यान इंद्रियों पे ध्यान लगाते हुए संसार से अपने आप को
फिर उसके बाद ध्यान में ईश्वर पे ध्यान लगाना है, और फिर उसके बाद यही जो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है वो है समाधि। और इस समाधि की अवस्था में जितनी देर रह सकते हो उतनी देर रहें। अभी प्राणायाम किया हमने, ओम का जाप किया, और ये प्राणायाम हम 10 मिनट में मुश्किल से भी रुक पाए। यानी हमारा मन, जब हम मन को स्थिर करने लगते हैं ना तो मन बेचैन होने लगता है, मन लगेगा ही नहीं। हम योगासन भले 1.5 घंटे तक कर लेंगे, लेकिन जब हम मन को स्थिर करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर काम बोले तो दूसरा काम, तो वो स्थिरता धीरे धीरे आने लगेगी। आपका आज जैसे 10 मिनट का अभ्यास करा, इसको बढ़ाओ 15 मिनट, 20 मिनट, कम से कम आधे घंटे तक करो। आधा घंटा प्राणायाम करो, उसके बाद 5-10 मिनट भी आपने ध्यान कर लिया तो एक अलग ही आनंद आएगा। आज हमने व्यायाम और योगासन कम किया है, फिर भी हमने योगासन में पद्मासन, मत्स्यासन, योग मुद्रा, वज्रासन, वज्रासन योग मुद्रा, सुप्त वज्रासन, ताड़ासन और सरल व्यायाम हमने आज किए हैं। इसके साथ ही अपने बद्धों का अभ्यास किया है, और अष्टांग योग की यम और नियम को छोड़कर बाकी अंगों पर संक्षेप में हमने आज चर्चा की है। नियमित हम एकत्रित हो ही रहे हैं, रोज कोई ना कुछ सत्संग या अच्छी बातें या ध्यान की बातें हम किसी न किसी नए विषय पर हम करेंगे। आप लोग भी अपने विचारों को रखो, कोई भी अच्छी बात उसको शेयर करो, ये सत्संग है, यही अध्यात्म है, यही योग है। और इस रूटीन को केवल ये पे रख के नहीं भूल जाए। हमारी जो बाकी की बची हुई 23 घंटे की जो दिनचर्या बची है, उसमें भी हम पूरी तरह से जुड़ जाए, पूरी तरह से उनको भी पूरा समर्पित भाव से करें, आनंद से करें, शांति से करें, जोश उत्साह से करें, पूरी गति से करें। अब हम मिलेंगे कल 7 बजे।